हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम। मैं प्रियंका आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ ऑन दिस ब्यूटीफुल फैमिली जिसका नाम है 111 टैरेट। तो अगर आप लोग नए आए हैं आज के वीडियो में तो ढेर सारा वाला सुस्वागतम। अगर वापस आए हैं तो बहुत सारे प्यार के साथ वापस से वेलकम। तो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आप लोगों को पता ही है। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है अनएक्सपेक्टेड चेंजेस इन योर लाइफ। लाइक अनएक्सपेक्टेड कोई ब्लेसिंग, अनएक्सपेक्टेड कोई न्यूज़, अनएक्सपेक्टेड कोई अपॉर्चुनिटी। ठीक है जी। तो अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में क्या होने वाला है नेक्स्ट और कितने टाइम में होने वाला है, आज इसी चीज़ की प्रेडिक्शन है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं इस ब्यूटीफुल से टैरो सेशन की हेल्प से। तो आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ अपने नाम का पहला अक्षर पिक करना है। दिस इज सो सिंपल पाइल सिलेक्शन। मुझे अंदर से आया कि पाइल सिलेक्शन एकदम ईजी रखना है, तो हेयर आई एम विद द ईजी सिलेक्शंस। और आप लोगों ने सिर्फ अपने नाम का पहला अक्षर देखना है कौन सी पाइल में आ रहा है। पाइल नंबर 1 में है आप लोगों के लिए ABCDIJKLQRSTZ। अगर आप लोगों के नाम का पहला अक्षर इनमें से कोई है तो आपने पाइल नंबर 1 को चेक करना है। पाइल नंबर 2 में हमारे पास EFGHMNOPUVWX और Y। अगर आप लोगों के नाम का पहला अक्षर इनमें से किसी चीज़ से स्टार्ट होता है, चीज़ बोल रही हूँ, इनमें से किसी लेटर पे स्टार्ट होता है तो आप लोगों ने पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट करना है। ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। आई एम वेरी हैप्पी एंड आई डोंट नो व्हाई बट आई एम वेरी एक्साइटेड टू जानने के लिए कि क्या अनएक्सपेक्टेड आप लोगों के जीवन में बहुत जल्दी होने वाला है। एनी काइंड ऑफ ब्लेसिंग, न्यूज़, कोई रिजल्ट, कोई अपॉर्चुनिटी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने नाम का पहला अक्षर पिक कर लीजिए, टाइम स्टैम्प्स पर चले जाइए और वहाँ से आप अपनी रीडिंग्स को एंजॉय कर सकते हैं। कल किसी ने कमेंट में पूछा था व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ टाइम स्टैम्प्स। सी, टाइम स्टैम्प्स मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देती हूँ ताकि आप तुरंत वहाँ पे पहुँच जाएं, आपको ऐसे टैप टैप करके इधर उधर ना होना पड़े अपनी रीडिंग के लिए। ठीक है। और ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, मैं कभी भी अपना पर्सनल नंबर कमेंट सेक्शन में नहीं देती हूँ गाइस। स्कैमर से बचकर रहिएगा। ठीक है। आपको मेरे नंबर तभी मिलते हैं जब आप मुझे मेल करते हैं ऑन माई ईमेल आईडी जो मेंशन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड या फिर आपको मेरा पर्सनल नंबर मिलता है फॉर द पर्सनल रीडिंग्स जब आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं। इंस्टाग्राम का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हाय माय ब्यूटीफुल, खूबसूरत, बहुत ही उम्दा पाइल नंबर 1 पीपल, आप सभी लोगों का सुस्वागतम। तो आज की रीडिंग का टॉपिक आप लोगों को पता ही है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग्स। मैंने इसको यहाँ रखा है ताकि आप लोगों को पता लग सके दैट दिस इज ऑल अबाउट आपकी रीडिंग। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग ऑरिकल्स भी देखेंगे। आज हम लोग बहुत सारी चीज़ें जो हैं आज आप लोगों के लिए है। आज हम चार्म्स भी देखेंगे। जी हाँ, आज हम चार्म्स भी देखेंगे। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा था कि मैम प्लीज़ यूज़ चार्म्स इन योर रीडिंग, तो हियर आई एम विद द चार्म्स। आई ऑलवेज प्रेफर कि आप लोग जो बोलें वो हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम ऑरिकल्स बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे आप लोगों के लिए व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड। किंग ऑफ वॉन्ड्स। मैं रिवर्सल्स नहीं लेती हूँ रीडिंग के अंदर। ठीक है, सो आई डोंट टेक रिवर्सल्स इन द रीडिंग। नहीं नहीं नहीं, इनको नहीं देना है। Four of Wands, wow, Lovers, ये तो बहुत ही क्लियर सी प्रेडिक्शन हो गई, लाइक वेरी वेरी क्लियर प्रेडिक्शन फॉर द पाइल नंबर 1 पीपल। ओके, एक कार्ड और निकालूंगी मैं फॉर द क्लैरिटी, बिकॉज मुझे यहाँ पे करियर के लिए भी कुछ दिख रहा है एंड मुझे यहाँ पे
सी, यस। बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक होती है आपकी ओवरऑल एनर्जी। तो पहले एक सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं, उसके बाद बताती हूँ दैट व्हाट आई फील हियर आप लोगों के लिए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको कार्ड्स उल्टे उल्टे दिख रहे होंगे। लेट मी चेक कि आप लोगों को कार्ड सही से दिख रहे हैं या नहीं। एज आई वॉज थिंकिंग, ओके नाउ इट्स फाइन, है ना, अभी ठीक है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, है ना, फिर हम लोग अच्छे से क्लैरिटी के साथ देखेंगे। वाव, इनर पीस एंड बाउंड्रीज, शाबाश। इसका होना तो बहुत ज़रूरी है लाइफ के अंदर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बॉटम ऑफ द डेक कंपैटिबिलिटी का कार्ड है। लेट्स सी with these beautiful cards. आप लोगों को बहुत पसंद आए ये कार्ड्स, मुझे भी बहुत पसंद आए एक नज़र में। काफ़ी खूबसूरत हैं ये, और इनकी प्रेडिक्शंस लाजवाब है। जबकि ये अच्छे से शफल नहीं हो पाते हैं, वाई से, बिकॉज सर्कल है ना, राउंड राउंड है शेप्स। Seven of Wands, the Fool, ओके तो ये एक्चुअली मैंने निकाले थे आप लोगों की पास्ट एनर्जीज को लेकर के, ताकि मैं थोड़ा सा समझ सकूं कि आप लोगों की एनर्जी क्या चल रही है। बॉटम ऑफ द डेक है एम्प्रेस का कार्ड, एंड हेयर वी हैव योर एनर्जीज, हेयर वी हैव द चेंजेस, एंड हेयर वी हैव द बोनस चेंजेस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कुछ ऑरिकल्स भी हैं जो हम थोड़ी देर बाद निकालेंगे फॉर द गाइडेंस, एंड चार्म्स भी देखेंगे हम लोग। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। बेसिकली मैं यहाँ पे आप लोगों की एनर्जीज़ क्या देख रही हूँ, सबसे पहले वो बताती हूँ। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग ना काफ़ी टाइम से कुछ चीज़ों को लेकर के डिस्टर्ब्ड महसूस कर रहे हैं। देखिए, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग आज के लाइफस्टाइल के अंदर। इट्स अ वेरी वेरी कॉमन थिंग कि हम डिस्टर्ब्ड महसूस करते हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर के। लेकिन क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक एम्प्रेस का कार्ड था, अभी हमने जैसे देखा इस डेक का, तो अब काफ़ी टाइम से, एक रेगुलर टाइम से, एक लॉन्ग टाइम से आप किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है जैसे कुछ है जो बिखरा बिखरा सा है, कुछ है एक तरीके का हर्डल, एक तरीके का बर्डन सा है। जैसे जैसे चट्टानों के ऊपर हम चढ़ते हैं ना, तो हमें चढ़ने पर कितनी मेहनत लगती है ना, हमें चढ़ने पर कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है। हमें बस अपने पैरों को पूरी एकजुटता के साथ खड़े रखना पड़ता है। पथरीले भी होते हैं कुछ पहाड़, कुछ ऊंचाइयां, है ना, तो उनके ऊपर उस हिसाब से हमें पैर रखना होता है, और हमें कितने ज़्यादा क्रैम्प्स फील होते हैं। तो काइंड ऑफ ऐसी फीलिंग मैं देख रही हूँ। हो सकता है कि आप लोगों का जो डेली शेड्यूल है अभी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रखा है बिकॉज ऑफ योर ओन वर्क। ठीक है, एंड काफ़ी लंबे अरसे से आप कुछ चीज़ों को लेकर के अपने आप को डिस्टर्ब्ड फील कर रहे हैं। ये डिस्टर्बेंस किसी जगह हो सकता है, आपका पैसा रुका हुआ है उस चीज़ के लिए है, किसी जगह कोई आपका काम रुका है उस चीज़ के लिए है, या फिर हो सकता है आप अपनी लव लाइफ में किसी तरीके का बर्डन फील कर रहे हैं। ठीक है, पास्ट की कुछ एनर्जीज अच्छी नहीं रही हैं, आपने किसी को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। ये प्यार सिर्फ लवर्स वाला प्यार नहीं दिख रहा है मुझे, ये किसी फैमिली का या किसी रिलेटिव का या किसी फ्रेंड का भी हो सकता है कि आपने उनको बहुत दिया है, आपने उनके बहुत किया है, लेकिन बदले में आप लोगों को कुछ मिला नहीं है। एंड राइट नाउ आप इस एनर्जी में है कि आप रिसीव करना चाहते हैं। यू जस्ट वांट टू रिसीव मोर एंड मोर थिंग्स इन योर ओन लाइफ। ठीक है, आप बहुत सारी चीज़ें रिसीव करना चाहते हैं, आप कुछ लेना चाहते हैं, आप कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो आपको रोक देती है कहीं ना कहीं। ये आपके, अगर आप मैरिड हैं तो हस्बैंड वाइफ के कुछ रिलेशंस हो सकते हैं। अगर आप अभी किसी वर्क प्लेस पर हैं, मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों की एनर्जीज आ रही है कि आप लोगों की एज जो है काफ़ी कम है।
ठीक है। या तो हो सकता है कि आपकी वाइब्रेशंस बहुत कम है, एज बहुत ज़्यादा, समटाइम्स इट हैपन ना कि हमारी एज बहुत हो जाती है बट हम हमेशा जो है अंदर से जवान महसूस करते हैं, ठीक है। तो वो एनर्जीज हो सकती हैं। तो यू आर डूइंग मोर एंड मोर फॉर द पीपल बट यू आर नॉट रिसीविंग दैट सेम इंटेंसिटीज इन योर लाइफ, और ये आपको अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं हर्ट कर रही है और ये आपको बुरा महसूस करवाती है। समटाइम्स यू गाइज थिंक कि फूल का कार्ड है, हम आगे बढ़ जाते हैं चीज़ों से हम पास्ट को छोड़ देते हैं, ओल्ड बिलीफ को ख़त्म कर देते हैं, मूव ऑन होने का ट्राई करते हैं, चाहे कोई पास्ट रिलेशन हो या कोई पास्ट कहीं पैसा फंसा हुआ है उस एनर्जी से, या फिर अपने रिलेटिव्स हों चाहे फ्रेंड्स हों, बट आप है ना मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हैं, आप आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं, बार बार आप पास्ट में क्लिंग करते हैं एंड यू ऑलवेज वॉन्ट टू आस्क फ्रॉम द गॉड क्यों आपने ऐसा किया। आप हमेशा भगवान से ये जानने की कोशिश में लगे रहते हैं कि भगवान जी आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ठीक है, आपका ऐसा करने का क्या तरीका था। हो सकता है कि आप लोग अपने पास्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसा 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 हुआ तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ था, ठीक है। इस तरीके की एनर्जीज मुझे बहुत स्ट्रांग लग रही हैं। बहरहाल अगर मैं यहाँ पे एनर्जीज़ की बात करूँ तो इतने ज़्यादा खुश तो आप नहीं हैं, कहीं ना कहीं आप जो लोग छोड़कर चले गए हैं या जो जा रहे हैं या कोई सिचुएशन स्टेबल नहीं हो रही है या आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, सो यू आर फीलिंग स्ट्रगलिंग, ठीक है। ऑल दो यू गाइज वांट इक्वल पार्टिसिपेशन, इक्वल गिव एंड टेक हर तरीके से, लेकिन इक्वल गिव एंड टेक आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब हम तो ये तो आपकी सिचुएशन चल रही है, ओके। आई डोंट नो ये सिचुएशन कितने लोगों से रेजोनेट हुई होगी, कितने लोगों से नहीं हुई होगी, बिकॉज दिस इज जनरल रीडिंग, दिस इज फॉर द थाउजेंड्स ऑफ द पीपल, ठीक है। बट आपसे अगर ये जो अभी मैंने आपको सिनारियो बताया बाय सीइंग दीज 3 कार्ड्स, अगर आप लोगों से मोर देन 60% रेजोनेट हुआ है, सो येस दिस इज ऑल अबाउट आज की आपकी रीडिंग, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं, थोड़ी नज़र डालते हैं कि आप लोगों की लाइफ में चेंजेस क्या आ रहे हैं। तो चेंजेस के नाम पे सबसे पहला कार्ड हमारे पास कौन सा गिरा था, किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसा इंसान जिसके पास ढेर सारा काम है, ठीक है, जो कि ढेर सारा काम करना चाहता है, कभी हार नहीं मानना चाहता है, कुछ बड़ा क्रिएट करना चाहता है, ठीक है, उसको किसी चीज़ से डर नहीं लगता। यहाँ पे लायंस जो है, लायंस हो गए, यहाँ पे जो लिजर्ड्स हो गई, इसके इंट्यूशन पावर्स को जो है दर्शाता है। एंड जो यहाँ पे लायन का सिंबल बना हुआ है एज यू सी ऑन दिस कार्ड, वो दिखाता है कि कितना स्ट्रेंथफुल है, ठीक है। एंड यहाँ पे भी एक लिजर्ड है जो दिखाती है कि चाहे छोटी से छोटी समस्या हो, चाहे बड़ी से बड़ी कोई ट्रबल हो, ये कभी भी हार नहीं मानता। तो और जो किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड होता है, इट ऑलवेज सेज कि आप लोगों के जीवन के अंदर किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी का आगमन हो रहा है, ठीक है। पहला ही कार्ड इतना प्रभावशाली आप लोगों के लिए गिरा था, तो मैं ये बोलूँगी कि कुछ बहुत बड़ा आने वाला है आप लोगों की लाइफ में, ठीक है। एंड क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो मैं आप लोगों को ये भी बोलूँगी कि ये कोई एक अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, ये अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, ठीक है, ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होंगी। वाई सो, बिकॉज वी हैव द 7 ऑफ कप्स का कार्ड। अब यहाँ पे जब 7 ऑफ कप्स आ जाता है ना, तो एक चीज़ मैं आप लोगों को हमेशा बोलूँगी, चूज़ वाइसली, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं करना है आप लोगों ने कि आपने बस देखा, आपको अच्छा लगा और आपने उठा लिया। कई बार होता है ना हमारे साथ, हम मार्केट जाते हैं, कोई चीज़ हमें पसंद नहीं होती है, हम देखते हैं, थोड़ी सी लुभावनी लगती है, थोड़ी सी अट्रैक्टिव लगती है, एंड वी जस्ट सडनली पिक दैट कि हाँ चलो दे दो, और घर जाके फिर हम सोचते हैं मैंने ऐसा क्यों किया। अभी जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल बताने की कोशिश करती हूँ ताकि आप क्लैरिटी के साथ समझ सके। सिंघाड़े आते हैं ना, सिंघाड़े पता ही होगा आप लोगों को, मुझे इंग्लिश का नाम नहीं पता, इसका रियलिटी बोल रही हूँ, जो पता है वो बता रही हूँ कि सिंघाड़े आते हैं, ठीक है। मुझे बताना आप लोगों के वहाँ पे इसको क्या बोलते हैं। हमारे इधर तो सिंघाड़े बोलते हैं, ठीक है। वो जो पानी के अंदर होते हैं, बिल्कुल वो वाटरी से होते हैं, ठीक है। तो वो क्या हुआ कि मुझे काफ़ी टाइम बाद यहाँ देखने को मिले। बेसिकली आई एम फ्रॉम जयपुर, और मुझे यहाँ पंजाब में ना पहली बार इतने अच्छे तरीके से देखने को मिले, मतलब ठेले पे भर भर के थे। तो आई वाज लाइक कि नहीं, मुझे परचेज़ करना है। तो मैंने ना बिना कुछ देखे भाले और उसको ले लिया। अब मैं घर जाके क्या देखती हूँ कि मैंने ले तो लिए और बहुत सारे ले लिए, ठीक है, लेकिन वो क्या थे, वो उबले हुए थे, ठीक है। यहाँ पे पंजाब में उबले खाने का चलन है, एंड मैंने बचपन से हमेशा उनको कच्चा ही खाया, जो एक्चुअली होता है ना वही खाया है। तो मुझे उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगा,
एंड आई वाज लाइक कि यार ये तो गलती हो गई, ठीक है। तो जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, ये एकदम ताज़ा एग्जाम्पल है, अभी कुछ दिन, 1-2 दिन पहले का ही है। तो वट आई वॉन्ट टू कन्वे अ मैसेज टू यू गाइज कि अनएक्सपेक्टेड बदलाव आपकी लाइफ के अंदर किसी अपॉर्चुनिटी को तो लेकर आ रहा है, चाहे फिर ये कोई लव की अपॉर्चुनिटी हो बिकॉज लव के कार्ड्स हैं यहाँ पे, चाहे फिर ये करियर की अपॉर्चुनिटी हो बिकॉज करियर के भी कार्ड्स हैं यहाँ पे। बट चूज वाइसली, ऐसा ना हो कि आप लोगों को घर जाके पछताना पड़े ठीक है, जस्ट लाइक मी। या फिर ऐसा ना हो आपको कि आपको कुछ समय बाद उस चीज़ से पछताना पड़े कि यार अगर उस टाइम में थोड़ा सा समझदारी के साथ काम ले लेती, या मैं समझदारी के साथ थोड़ा सा सोच लेता, तो आज शायद मुझे इस तरीके का पछताना नहीं पड़ता। सो चूज वाइसली, दिस इज द एक्चुअल गाइडेंस, बिना किसी गाइडेंस कार्ड के। अच्छा, अनएक्सपेक्टेड बदलाव आप लोगों के जीवन में अपॉर्चुनिटी को लेकर आ रहा है, ये किसी भी तरीके की अपॉर्चुनिटी हो सकती है, एज आई टोल्ड यू गाइस। दूसरी चीज मैं यहाँ पे देख रही हूँ, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। 4 ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल अबाउट मैरिज, हैप्पीनेस, गुडनेस, ठीक है, गुड फॉर्च्यून, या फिर आपके घर में किसी तरीके की गुड न्यूज़ हो सकता है कि आपके घर में अगर आपके कोई बच्चे हैं, उनका रिश्ता पक्का नहीं हो रहा है, या आपके कोई जो भाई बंद हैं, कोई आपके सिबलिंग्स हैं, कज़न्स हैं, उनका रिश्ता पक्का नहीं हो रहा है, या हो सकता है आपका कोई रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा है, या फिर आप अपने पार्टनर से रिकनसाइल नहीं हो पा रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं आप लोगों के लिए कि आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है, कुछ ऐसी गुड न्यूज़ मिलने वाली है जो आपको ना आपकी लाइफ के अंदर बहुत ही पॉजिटिव और मोटिवेटेड फील कराएगी कि मुझे आगे चल करके ये करना है, ये करना है, ठीक है। मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है शादी में शिरकत करते हुए, शादी में नाच गाना करते हुए नजर आते हैं, लाइक एंजॉय कर रहे हैं आप लोग, नए नए कपड़े पहन रहे हैं, अच्छी स्वीट्स खा रहे हैं, ठीक है, अच्छे हेयर स्टाइल के साथ, मेकअप के साथ घूमते हुए नजर आते हैं। मोर ओवर यहाँ पे लवर्स एंड पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। तो आई मस्ट से कि अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, लाइक वट एवर द कंडीशन इज, थर्ड पार्टी इज नॉट ओनली अ ह्यूमन बट थर्ड पार्टी इज ऑल्सो अ कॉज, कोई ईगो, कोई नेगेटिविटी, कोई फ्रस्ट्रेशन, कोई स्पेल, कोई ब्लैक मैजिक, ठीक है, या फिर कोई एक्चुअली पर्सन, अगर कोई भी है तो मुझे उनका खात्मा होते हुए नजर आता है। कोई भी थर्ड पार्टी कंडीशन अगर है तो वो खत्म होते हुए नजर आती है। मोर ओवर आप में से बहुत सारे लोग अनएक्सपेक्टेडली किसी पर्टिकुलर पर्सन से मिलने वाले हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कराएंगे। लाइक आपको ऐसा लगेगा कि इस इंसान के साथ तो मैं अपना ना पूरा जीवन बिता सकती हूँ, इस इंसान के साथ तो मैं अपना पूरा लाइफ देख सकता हूँ, ठीक है, फ्यूचर देख सकता हूँ, एंड सेम रिस्पॉन्स आपको मिलेगा यहाँ पे, मैं ऐसा फील कर रही हूँ, ठीक है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। सो अगेन अ ब्यूटिफुल अपॉर्चुनिटी इज कमिंग फॉर यू गाइस। तो मैं यहाँ पे क्या देख रही हूँ, दैट एंजल्स आपके साथ काफ़ी टाइम से बने हुए हैं। हो सकता है कि पास्ट में आपका बहुत गंदा वाला कोई ब्रेकअप हुआ, उसके बाद आपने अपनी लाइफ को बहुत बढ़ाने की कोशिश करी लेकिन बढ़ नहीं पाया, या कोई बहुत गंदा आपने समय देखा और आप उस चीज़ को बढ़ा नहीं पाए। लेकिन अब आपने जब हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करी, जब आपने सोचना समझना शुरू किया, जब आपने सोच समझ के देना लोगों को शुरू किया अपना टाइम, अपनी गुडनेस, अपनी पॉजिटिविटी, ठीक है, अपना पीस, जब आपने सोच समझ के देना शुरू किया, जब आपने अपने ऊपर फोकस किया, सो हियर वी हैव द इनर पीस का कार्ड। आप अपने आप को इनफ महसूस कर रहे हैं। कैन यू सी दिस ब्यूटिफुल डायरी हेयर, यहाँ पर लिखा हुआ है आई एम इनफ, जर्नल है ये, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ कि अनएक्सपेक्टेड बदलाव आपके खुद के मन में भी आ रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड बदलाव आपके खुद के एनर्जीज में भी आ रहे हैं। आप अपने आप को इनफ महसूस करेंगे कि हाँ मैं बहुत हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, आई डोंट वॉन्ट एनी वन टू एंटरटेन मी, आई एम परफेक्ट, आई एम इनफ, ठीक है। आप किसी से कुछ ना मदद मांगेंगे ना कुछ मांगेंगे, यू विल फील योर सेल्फ 100% इनफ, ठीक है। तो इस तरीके के चेंजेस मैं यहाँ पे देख रही हूँ। लाइक अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैं बदलाव देख रही हूँ आपके करियर में, एंड मैं बदलाव देख रही हूँ आप लोगों के लव लाइफ में। लव लाइफ में मैं बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ कि कुछ लोग सिंगल से मिंगल होने वाले हैं, कुछ लोगों की शादी होने वाली है, थर्ड पार्टी सिचुएशंस ख़त्म होने वाली हैं, एंड आप हैप्पी फील करने वाले हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे है कोई क्लियर कर सकते हैं आप एग्जाम, या हो सकता है क्लियर कर सकते हैं आप एग्जाम्स बहुत सारे, ठीक है। एज आई टोल्ड यू, चूज वाइसली। मैरिज प्लस न्यू लव, जैसा कि मैंने बोला था कि आप लोगों की शादी हो सकती है या कोई न्यू लव या न्यू पार्टनर आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। परफेक्ट पार्टनर, देखो अब मैंने तो कार्ड्स आप लोगों के सामने ही निकाले हैं ना, सारे के सारे कितने रेजोनेटिंग हैं आपस में। सो पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों की लाइफ में बहुत स्ट्रांगली अनएक्सपेक्टेडली आपकी लव लाइफ चेंज होने वाली है एंड आप कुछ अच्छा अचीव करने वाले हैं। कुछ एग्जाम वगैरह हो सकता है आपका क्लियर हो रहा हो, जिसका आप काफ़ी लंबे समय से बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे थे, ठीक है। नाउ लेट्स सी, यहाँ से भी 2 कार्ड निकाल ही लेते हैं। आप लोगों को बहुत पसंद है ये मैनिफेस्टेशन कार्ड्स। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड निकला है क्लोजर। आपको रियलिटी पता लगने वाली है अपनी लाइफ की, आप बहुत ज़्यादा क्लोज आने वाले हैं उन सब चीज़ों के जो आपको पॉजिटिविटी और गुडनेस प्रोवाइड करती हैं। एंड द लास्ट कार्ड वी हैव ब्यूटी। तो आप अपने इनर ब्यूटी को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देंगे, आप अपने आप से ढेर सारा प्यार करने वाले हैं, आप अपने आप को ढेर सारी खुशियाँ देने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं आप लोगों के लिए चार्म्स। सो हियर वी हैव कुछ चार्म्स। मैं क्या लेती हूँ, ये ले लेती हूँ। Divine angels, guide us, ठीक है। सो लेट्स सी क्या आया है आप लोगों के लिए। ओके तो क्या आया है आप लोगों के लिए सबसे पहले, वाओ दिस इज़ अ फ्लावर। फ्लावर इज़ ऑल अबाउट न्यू बिगनिंग एंड अबंडेंस। आप लोगों को दिख रहा होगा फ्लावर है यहाँ पे, एंड फ्लावर एक बदलाव को भी दर्शाता है कि कुछ स्ट्रॉन्ग, कुछ हैप्पी आपके जीवन में जो है आने वाला है। फिर यहाँ पे हमारे पास 2 स्वान्स भी हैं, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग, 2 स्वान्स हैं एंड स्वान्स इज़ ऑल अबाउट न्यू लव या सोलमेट, ठीक है, जो कि मैंने आपको बोला कि न्यू पार्टनर आ रहे हैं आपकी लाइफ में। फिर हमारे पास की, तो आपको किसी तरीके का कोई सोल्यूशन मिलने वाला है, ठीक है, आपकी किसी परेशानी का, जो मैंने आपको बोला था ना इतने टाइम से आप स्ट्रगल कर रहे हैं। अच्छा ये भी गिर गया है, काफ़ी टाइम से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इस स्ट्रगल का अंत होने वाला है, आपको कोई की मिलने वाली है, ठीक है, आपको कोई सोल्यूशन मिलने वाला है कि आपने उसको लगाया एंड यू जस्ट आपने उस चीज़ को बहुत अच्छे से क्रिएट कर लिया। ओके देन हमारे पास है यहाँ पे, वाओ दिस इज़ अ ब्यूटीफुल टॉर्टोइज, जो भी आप बोलें, ठीक है। टॉर्टोइज इज़ ऑल अबाउट अबंडेंस, ठीक है, तो आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रहा है, ग्रेटफुलनेस आ रही है। फिर है हमारे पास यहाँ पे वी हैव यहाँ पे डेंजर का साइन, ठीक है, डेंजर का साइन है यहाँ पे। तो डेंजर का साइन मैं यहाँ पे निकाल लेती हूँ आप लोगों के लिए कार्ड की, वाई डेंजर साइन इज़ एक्चुअली कमिंग फॉर यू गाइज, क्योंकि मुझे यहाँ पे कहीं दिखा नहीं आप लोगों के लिए कुछ। देख लेते हैं। चार्म्स का ना ये फ़ायदा बहुत होता है, हिडन चीज़ें बताते हैं। ओके समझ गई। कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग सोचते हैं कि ये चीज़ हम इसको शेयर कर दें या ये चीज़ हम इसको बता दें, डोंट डू दिस, ठीक है। आपको पता नहीं है कि आपके आसपास कितने ज़्यादा टॉक्सिक पीपल हैं, ठीक है जी। तो उन टॉक्सिक पीपल से बचे रहने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप किसी को अपने प्लानिंग्स के बारे में बताएं ना कि आप क्या कर रहे हैं। वो लोग बहुत गंदी सी नज़र लगा देंगे एंड इट्स बेटर कि आप सीक्रेट ही रखें चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पे ना 2 चाबियाँ निकली हैं, वाओ आपके लिए यहाँ पे पहली चाबी निकली थी, दिस इज़ फॉर अबंडेंस। अगर आप लोगों को बहुत क्लियर से दिख रही है तो दिस इज़ फॉर अबंडेंस एंड ये यहाँ पे किसी के दिल के दरवाजे की चाबी है, वाओ हो सकता है कि आपकी लाइफ के अंदर कोई पर्सन आने वाला है जो कि आपकी लाइफ के अंदर न्यू फॉर्च्यून लेकर आ रहा है, उसके दिल के दरवाजे की चाबी आपके पास है, या फिर आपके दिल के दरवाजे की चाबी उसके पास है, वो आपको हील कर देगा। ओके फिर यहाँ पे बहुत ही क्यूटी सी एक कैट है, ठीक है, कैट है यहाँ पे, कैट इज़ ऑल्सो फॉर अबंडेंस, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास फिश है, फिश इज़ ऑल्सो फॉर दी फॉर्च्यून, गुड फॉर्च्यून। ये भी आप लोगों के लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून ही था, ठीक है, ये भी फॉर्च्यून था आप लोगों के लिए। लेट्स सी आगे क्या है। अगेन अ फ्लावर, दैट मीन्स अ चेंज। उसके बाद है हमारे पास ब्यूटिफुल सा मून,
तो मून हमेशा दर्शाता है कि आप बहुत ज़्यादा साइकिक हो रहे हैं, गुडनेस आ रही है आपके अंदर। एंड दिस इज़ अ सी हॉर्स, छोटा सा, मतलब ये चार्म्स कितने क्यूट है ना, छोटे छोटे से। तो ये जो सी हॉर्स है ना, ये सी हॉर्स भी आपको क्या दर्शाता है, साइकिक एबिलिटीज़, ठीक है। फिर ये क्या है, ये है हमारे पास फेरी, वाओ। सो एज आई टोल्ड यू, आप लोगों को रिमेंबर है, मैंने आप लोगों को बोला था कि एंजल्स आपके हमेशा साथ है, एंड दिस इज़ ऑल्सो अ एंजल सिंबल, ठीक है। तो एंजल्स आपके साथ हैं, आपको ना परेशान होने की और दुखी होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अब मैं चलते चलते आप लोगों के लिए 2 एडवाइस निकाल देती हूँ। वैसे तो मैंने आप लोगों को 2 एडवाइस दे दी है, चूज वाइसली एंड डोंट शेयर योर अचीवमेंट्स विद अदर, बट फिर भी मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे 2 एडवाइस का निकाल देती हूँ। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स एंड इफ़ यू बिलीव, तो आप लोगों से मदद मांग सकते हैं, लेकिन सोच समझ के, रिकंसिडर का कार्ड है, ठीक है, सोच समझ करके। एंड अगर आप बिलीव करते हैं तो आपको वो सब मिलने वाला है जो आप सोचते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट आज की रीडिंग आप लोगों के लिए। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पेड रीडिंग्स आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। प्लीज़ अपना अपना ध्यान रखिएगा, खुद से ढेर सारा वाला प्यार कीजिएगा, मैं ब्यूटीफुल, मेरे खूबसूरत चांद के टुकड़ों। एंड जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमेशा स्कैमर से बच के रहिएगा, मैं कमेंट सेक्शन में अपना नंबर कभी नहीं देती हूँ, ठीक है। लव यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। तो आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम गाइस, सुस्वागतम टू माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल। तो आप लोगों के इनिशियल्स हो सकते हैं EF GH MN OP UVWXZ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं फॉर यू गाइस द ब्यूटीफुल अपकमिंग चेंजेस। ओके, I don't know, but I'm very excited. एंड हम लास्ट में चार्म्स भी देखेंगे, सो आपने भूलना नहीं है, पूरा वीडियो देखना है अच्छे से, ठीक है। चार्म्स प्रेडिक्शंस भी देखेंगे। आप लोग काफ़ी टाइम से कह रहे थे कि प्लीज़ मैम चार्म्स भी आप लाइए वीडियोस में, सो हियर आई एम विद द चार्म्स। प्लीज डिवाइनिक एंजल्स गाइड कीजिएगा फॉर द पाइल नंबर 2 पीपल। आप लोग स्टक हैं क्या किसी सिचुएशन में, किसी चीज़ में स्टक हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स, एज आई टोल्ड यू कि आप किसी चीज़ में स्टक हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये तो आपकी करंट एनर्जीज निकल रही हैं जहाँ तक मुझे लग रहा है। कोई नहीं, सारे कार्ड्स निकालेंगे उसके बाद ही देखेंगे, ठीक है। दिस इज योर करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज। बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपका ध्यान अभी सिर्फ और सिर्फ अपने अबेंडेंस, मनी ग्रोथ और कुछ अचीव करने में है। लाइक आप किसी चीज़ से निकलना चाहते हैं या फिर आप कुछ अभी अचीव करना चाहते हैं। आपका अभी 100% ध्यान इस चीज़ पे लगा हुआ है, ठीक है। आप सोच भी बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन अभी आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव करें, ओके। सारे अच्छे से कार्ड्स निकाल ही लेती हूँ मैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे एंड डीप डाउन देखेंगे, लेयर्स बाय लेयर्स, दैट और क्या है। द गार्डनर, गार्डनर एंड द वन मोर कार्ड, द डिवाइन फेमिनिन, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक, बाउंड्रीज, हेल्दी ब्यूटीफुल बाउंड्रीज बहुत ज़रूरी होती है क्रिएट करना। आप लोगों को ये कार्ड्स बहुत पसंद आए थे, राउंड वाले, तो हियर आई एम विद द कार्ड्स अगेन। नाइट ऑफ कप्स आप लोगों के लिए, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, ओके।
अनएक्सपेक्टेड एक चीज़ आने वाली है जो कि अच्छी नहीं है, वो मैं बताऊंगी आपको क्या होने वाला है। इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिएगा। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स। मैं कुछ कार्ड्स और निकालना चाहती हूँ आप लोगों के लिए, ताकि मुझे थोड़ी सी और स्ट्रॉन्ग क्लैरिटी हो। ठीक है, मैंने पाइल नंबर 1 में सिर्फ इतने ही कार्ड्स निकाले थे, बट आप लोगों के लिए मुझे लगता है कि मुझे और कार्ड्स निकालने चाहिए फॉर ब्रिंगिंग मोर एंड मोर क्लैरिटी, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ अच्छा है तो बहुत कुछ बुरा भी आया हुआ है। तो ऐसा क्यों? प्लीज एंजल्स, और नेक्स्ट अनएक्सपेक्टेड बदलाव या कुछ क्या आने वाला है? समझ रही हूँ। वन मोर कार्ड प्लीज। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक सन। ठीक है, कुछ कार्ड्स हम थोड़ी देर बाद चेक इन करेंगे जो कि ऑरिकल्स हैं, एंड चार्म्स हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करना चाहती हूँ आप लोगों की एनर्जीज़ की। ठीक है, क्योंकि एनर्जीज इज़ मस्ट, ताकि आप लोगों को पता लग सके दिस इज़ योर रीडिंग। या फिर हो सकता है कि क्योंकि इनिशियल्स वाली जो रीडिंग होती है ना, उसमें सीन ये होता है कि आप अपने साइकिक एबिलिटीज़ से पिक नहीं करते हैं, तो कुछ मैसेजेस कई बार इधर हो जाते हैं आप लोगों के, कई बार दूसरे पाइल में हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ आपकी एनर्जीज़। मुझे आपकी एनर्जीज अच्छी नहीं लग रही हैं। जैसे कि आप है ना रो धो के कोई काम कर रहे हैं, रो धो के इन सेंस कि आप लगे पड़े हैं, आप चाहते नहीं है वो काम करना, लेकिन आपको फिर भी करना पड़ रहा है, लाइक मजबूरी में आप कोई काम कर रहे हैं। ठीक है, ये किसी भी तरीके का काम हो सकता है। ओके, कोई ऐसा काम जो कि मन मार के किया जाए, है ना, मन मार के कोई काम करने में लगे हुए हैं, ऐसा सोच के कि नहीं यार ये मेरी मजबूरी है, आई नीड टू डू दिस। एंड इस मन मार के करने के चक्कर में जो आपका पर्टिकुलर परफेक्ट काम है ना, उसके ऊपर आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, फोकस क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि आपका जो ध्यान है ना, वो अभी सिर्फ एक चीज़ में नहीं है, अभी आपका ध्यान और भी बहुत सारी चीज़ों के अंदर है। लाइक ये हो सकता है कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं आप लोगों के करियर में, तो आपका ध्यान उन अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर है। या ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ें चल रही हैं जो आपकी फैमिली में चल रही हैं, जो आपके करियर में चल रही हैं, जो आपकी पर्सनल लाइफ में चल रही हैं, आप सब चीज़ों के अंदर मेस हो रखे हैं। ठीक है, तो एक कुल मिलाकर के मेस क्रिएट हो रखा है। एंड मनी को लेकर के आपको इश्यूज बहुत चल रहे हैं फ्रॉम पास्ट कुछ मंथ, या फिर फ्रॉम पास्ट अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही चीज़ें हैं, पास्ट फ्रॉम फ्यू मंथ्स, पास्ट फ्रॉम लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो लंबे अरसे से या थोड़े कुछ महीनों से आपको मनी का इशू आ रहा है, या फिर ऐसा कह लीजिए कि जितना आपका होना चाहिए, जितना आपका पास्ट में रहा है मनी का आवागमन, उस तरीके का आवागमन मैं नहीं देख रही हूँ, उस तरीके की आवक मैं नहीं देख रही हूँ, है ना। और इस चीज़ को लेकर के आप थोड़ा सा दिमाग आपका हिला हुआ है, दैट व्हाट यू नीड टू डू, आपको क्या करने की ज़रूरत है ताकि पहले की तरह आप अबंडेंट फील कर सकें। ओके, मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप कुछ चीज़ों में फंसे हुए हैं, कुछ ऐसी साइकिल्स हैं जो कि रिपीट हो रही हैं आपकी लाइफ के अंदर। वर्ल्ड का कार्ड है, कुछ साइकिल्स हैं जो कि रिपीट हो रही हैं, जिनका कंप्लीशन नहीं हुआ। ठीक है, वो बार बार आपकी लाइफ के अंदर आ रही हैं, एक पॉइंट से खत्म होती है, दूसरे पॉइंट पे वापस वही सेम प्रॉब्लम आती है। या तो हो सकता है कि आप सेम फ्रिक्वेंसी के लोगों को, सेम प्रवृत्ति के इंसानों को बार बार अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करें डिफरेंट एंगल से। ठीक है, हर कोई आता है और आपका फ़ायदा उठा के निकल लेता है, अपना उल्लू सीधा करा और निकल लिए। ठीक है, इस तरीके की एनर्जीज हैं। या फिर ऐसा है कि आप बहुत कुछ ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको कुछ भी क्लैरिटी के साथ नहीं मिल पा रहा है। कुछ भी क्लैरिटी के साथ क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आपको आगे करना क्या है। ठीक है, आप अपने मनी पे, अपने ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं, लेकिन उलट उसी के ही आपको नेगेटिविटी मिल रही है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं चेंजेस बताने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, पाइल नंबर 2 पीपल, क्यों हो रहा है ऐसा। देखिए, मैं आपको बताती हूँ। एक कार्ड है, एडवाइस कार्ड है, होल्ड योर विजन। ठीक है, अपने विजन को पकड़ लें। अगर आपने देखा हो, काफ़ी बार आपने एक एडवाइस कार्ड देखा है, होल्ड योर विजन का कार्ड है मूनोलॉजी ऑरिकल्स में, तो वो हमेशा आपको दर्शाता है। मुझे उस कार्ड की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग फील हो रही है, ऑल्दो वो कार्ड यहाँ पर नहीं है, बट स्टिल आई एम फीलिंग दैट एनर्जी। क्या होता है ना कि जब हमारे पास, सपोज करें कि हमारे पास आज 2 रोटी है, ठीक है,
आमूमन रोज़ हमारे पास 6 रोटी हुआ करती थी, आज हमारे पास 2 रोटी है। तो हम क्या सोचेंगे, अरे यार आज तो मेरे पास 2 ही रोटी है, मैं तो बिल्कुल खुश नहीं हूँ, ये कोई बात होती है क्या, अब इस 2 में मैं क्या करूँगी या मैं इस 2 में क्या करूँगा, भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं, अगर ये 2 रोटी है कल को 1 हो गई तो ये वो, इस तरीके का माइंडसेट हम सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे। ओवर थिंकिंग प्रोसेस चलता रहेगा, राउंड एंड राउंड राउंड एंड राउंड राउंड एंड राउंड, एंड यू गाइज विल फील डिसअपॉइंटेड अबाउट दैट 2 रोटी की 2 रोटी ही क्यों मिली है, वो 4 रोटी जो आज नहीं है, जो रेगुलरली हमें मिल रही थी, वो कहाँ चली गई, वो अब कैसे ला सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को सोचने के बजाय अगर आप इस चीज़ पे फोकस करें कि हे भगवान थैंक यू, हमारी सिचुएशन इतनी ख़राब है, स्टिल आपने हमें 2 रोटी तो दी, क्या पता हम ये 2 रोटी भी डिज़र्व नहीं करते थे। ठीक है, इस चीज़ पे आप फोकस करेंगे ना, तो वो कार्ड यहाँ पर आपको यही दर्शाने की कोशिश करता, अगर होता तो, अगर मैं उसमें से निकालती ना, आई एम डैम श्योर उसमें से यही कार्ड निकलता, होल्ड योर विजन, कि आपको जो आपके पास है उसको आपको प्राथमिकता देनी चाहिए, उसको आपको प्रायोरिटीज़ देनी चाहिए, उसके लिए आपको भगवान को ग्रेटफुल होकर के थैंक यू बोलना चाहिए। जब एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, ग्रैटिट्यूड आप जितना पे करोगे ना किसी चीज़ को लेकर के, उतना वो चीज़ आपकी लाइफ में बढ़ेगी। और अगर आप ग्रैटिट्यूड देना तो छोड़ दिया आपने, उल्टा जो आपके पास है उसके लिए भी भगवान को कोसोगे, भगवान इतना ही है मेरे पास, तो चीज़ें और ख़राब होंगी। ठीक है, क्योंकि चिड़पंती तो मचती है हर किसी को। ठीक है, कि यार देखो इतना दे रहे हैं उसके बावजूद ये हालात हैं, क्योंकि पर्दे के पीछे का सच आपको नहीं पता ना, कि क्या है पर्दे के पीछे, बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है आपकी लाइफ के अंदर, यू डोंट नो अबाउट दिस थिंग। क्या पता वो 2 रोटी भी नहीं मिलनी थी आपको। ठीक है, तो जितना आप ग्रैटिट्यूड पे करेंगे ना, इस चीज़ को आप पल्ले गांठ बांध लीजिए, जितना आप जो भी चीज़ है, चाहे थोड़ी है चाहे ज़्यादा है चाहे भरपूर है, आप जिस चीज़ को लेकर के ग्रैटिट्यूड फील करेंगे ना, वो चीज़ आपकी और दोगुनी रफ्तार से बढ़ेगी। लेकिन अगर कोई चीज़ आपके पास है और आप उसको देख के कोसेंगे और आप उसको कंपेयर करेंगे और नेगेटिव होंगे और सोचेंगे, तो आपको पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑलवेज वर्क्स लाइक अ वंडर। ठीक है, हमेशा काम करता है भरपूर तरीके से, चाहे आप माने इस चीज़ को चाहे आप ना माने। ठीक है, चाहे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करें या ना करें। ओके, तो क्यों होता है वो मैंने आपको रीज़न दे दिया, क्या एनर्जीज हैं आपकी मैंने आपको वो भी बता दिया। अब मैं आपको बताती हूँ दैट व्हाट फ्यूचर होल्ड्स फॉर यू एज अनएक्सपेक्टेड। आपने ना अभी कुछ समय के लिए कहीं पर मनी इन्वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे ना मनी का कोई लॉस देख रही हूँ, अनएक्सपेक्टेडली लॉस, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द अनएक्सपेक्टेड चेंजेस। तो ये आपको एक्सपेक्ट नहीं होगा, लेकिन किसी तरीके का अनएक्सपेक्टेड लॉस मैं यहाँ पे देख रही हूँ। तो प्लीज़ लॉस से बच के रहने की कोशिश कीजिएगा, जितना हो सके उतना अनडिसाइडेड एनर्जी में रह लेना फिर भी ठीक है, कि नेगेटिव कुछ डिसाइड करने के। ठीक है, तो मैं आपको ये बोलूँगी कि 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो अनएक्सपेक्टेडली किसी तरीके का कोई या तो खर्चा आ सकता है घर में, या किसी तरीके का कोई नुकसान हो सकता है, या कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से आप जो है लिटिल नॉट अबेंडेंट फील करें। ठीक है, कि यार ये सब मेरे साथ हो गया। ठीक है, पहली चीज़ तो ये, मैं पहले बुरी चीज़ें बता देती हूँ, अच्छी चीज़ें फिर बताऊंगी। दूसरी चीज़, आप है ना अपनी बातें लोगों से शेयर करना बंद कर दीजिए। वाई यू गॉसिप अबाउट योर ओन थिंग्स, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती है। आप अपनी लाइफ में जो भी चीज़ है, जो भी लाइक वट एवर द थिंग यू हैव राइट नाउ ना, डोंट टेल और डिस्कस विद एनी वन। क्योंकि मैंने ये चीज़ बहुत मतलब मैंने पर्सनली भी इस चीज़ को देखा है कि अगर आप अपनी किसी उपलब्धि का, या आप अगर किसी अपनी कुछ अच्छी चीज़ का किसी के साथ डिस्कशन कर लेते हैं ना, तो लोग उस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करते, लोग सोचते हैं कि शो ऑफ करता है। ठीक है, और जब लोग ऐसा सोचते हैं तो लोग हाई पटकते हैं, नेगेटिव एनर्जीज डालते हैं। एंड आज के ज़माने में किस इंसान की लाइफ के अंदर टॉक्सिक पीपल नहीं है? सो वी ऑल हैव नेगेटिव टॉक्सिक पीपल हमारी लाइफ के अंदर। तो आपको यहाँ पे गाइडेंस भी है दैट डोंट डिस्कस योर एबिलिटीज एंड योर अचीवमेंट्स विद अदर, जस्ट बी काम इन योर ओन सेल्फ, और ग्रैटिट्यूड पे करते रहिए जितना हो सके उतना। तो अनएक्सपेक्टेडली किसी तरीके का मनी लॉस मैं यहाँ पे देख रही हूँ, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अनडिसाइडेड एंड परेशान महसूस कर सकते हैं। तो प्लीज़ मनी के लिए आप जो है अफर्मेशंस दीजिए दैट मनी इज़ माई गुड फ्रेंड एंड आई एम अबेंडेंट, आई एम रिच, आई एम पॉजिटिव, आई एम एनर्जेटिक। ठीक है, इस तरीके की आप जो है अपने आप को और अपनी मनी को अफर्मेशंस दीजिए, अच्छी अफर्मेशंस लिखिए। ठीक है, अफर्म वाटर पीजिए, ग्रीन तारा मंत्र की चैंटिंग कीजिए, और हवा मत बनाइए किसी भी नेगेटिव चीज़ का। जस्ट काम योर माइंड। आप लोग ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, यू गाइज डू ओवर थिंकिंग अलॉट एंड अलॉट, लाइक रिपीटेटिव साइकिल के अंदर यू ऑलवेज डू ओवर थिंकिंग। सो डोंट डू दिस थिंग, जस्ट
यू नो बी ग्रेटफुल लाइक वट एवर यू हैव राइट नाउ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे किसी तरीके का लॉस देख रही हूँ, तो उसके लिए मैंने आपको रेमेडीज़ भी बताई हैं, वो आपने करनी है। दूसरा, मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि कोई है जो आपसे जलेगा और आपको नेगेटिव फील कराएगा, तो उस चीज़ से दूर रहिएगा। अब बात करते हैं हम अच्छी चीज़ों के ऊपर। अच्छी चीज़ में यहाँ पे जो मैं फील कर पा रही हूँ वो है कि आपका कोई रुका हुआ काम है काफ़ी टाइम से, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा परेशान महसूस कर रहे थे, ठीक है। ये रुका हुआ काम आपका कोई सा भी काम हो सकता है, ठीक है। वो रुका हुआ काम आपका पूरा होने वाला है, एंड उस काम को होने के बाद आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करेंगे। हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, आप अपने आप में है ना बहुत ज़्यादा कंप्लीट फील करेंगे, नॉलेजेबल फील करेंगे। यू गाइज विल फील कि नहीं, लाइफ में मैंने कुछ अचीव किया, ठीक है। इतनी नेगेटिव सिचुएशंस में भी मैंने कुछ अचीव किया, मैंने कुछ अपनी लाइफ के अंदर देखा, जिसकी वजह से मैं बहुत हैप्पी हूँ अभी और ग्रेटफुल हूँ। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों का, अगर आप लोगों ने कुछ वीज़ा वगैरह लगवाया हुआ है या फिर आप लोग बाहर जाके विदेश जाके कुछ पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो मुझे यहाँ पे वो लोग ये सब चीज़ें भी करते हुए आप लोग मुझे यहाँ पे नज़र आते हैं कि आप लोग है ना क्या करने वाले हैं। आप लोगों का बाहर का वीज़ा वगैरह हो सकता है क्लियर हो जाए, एंड आप जो है उस चीज़ को लेकर के हैप्पी एंड पॉजिटिव ब्लेस्ड फील करें। यहाँ पे गार्डनर का कार्ड है एंड डिवाइन फेमिनिन का कार्ड है। तो ये जो एक फेज़ आ रहा है ना आपकी लाइफ में, अभी ये फेज़ आपको कुछ अच्छा सिखाना चाह रहा है, कुछ अच्छा बताना चाह रहा है, तो उसके लिए आप एकदम प्रिपेयर हो जाइए, तैयार हो जाइए। एंड गार्डनर का कार्ड है, तो मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि बिहाइंड द सीन बहुत सारी अच्छी चीज़ें चल रही हैं। हम किसी दिन रीडिंग करेंगे इस टॉपिक पे भी कि बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है। तो बिहाइंड द सीन्स कुछ अच्छा चल रहा है आपकी लाइफ में, जिसके लिए अभी आप अनअवेयर हैं और आप जो है उसको देख नहीं पा रहे हैं अभी, ठीक है। तो आप जितना हो सके उतना अच्छा महसूस करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये जो फेज़ अभी है ना, जो मैंने आपको बोला कि अनएक्सपेक्टेड कोई मनी लॉस या कोई डिसअपॉइंटमेंट आ रहा है, ये एक्चुअली में आपको कुछ सिखाने के लिए, कुछ अच्छा बताने के लिए, एंड ये आपको कुछ अच्छा बताएगा। क्या अच्छा बताएगा कि हाँ देखो मेरे आपके साथ ऐसा हुआ, चलो आपने उस चीज़ से ऐसे ग्रो किया, एंड आपने इसका सोल्यूशन कैसे निकाला, और उस सोल्यूशन को निकालने में आपने क्या एक्सपीरियंस किया, क्या नॉलेज गैदर करी, दैट वॉट यू विल लर्न, ठीक है, आफ्टर दिस फेज। डिवाइन फेमिनिन का कार्ड है और फिर हाई प्रिस्टेस का भी कार्ड है। तो मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज नज़र आती कि अनएक्सपेक्टेडली आप लोगों को हो सकता है कि आपके ट्विन से मुलाकात हो, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा अजीब महसूस करें, ठीक है। या फिर आप लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ के अंदर कोई पर्सन एंट्री ले और उस एंट्री की वजह से आप जो है बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट फील करें, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट आई फील हेयर फॉर यू गाइस चेंजेस। अब हम एक बार चार्म से भी देख लेते हैं कि चार्म्स के अंदर क्या बदलाव आते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी। यहाँ पे देखिए आउल है। सो जैसा कि मैंने बोला, आप लोग काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव होने वाले हैं अभी कुछ समय के लिए, ठीक है। यहाँ पे किटन है, तो येस अबेंडेंट एंड रिच एनर्जीज आपको फील होंगी यहाँ पे। वाओ, मतलब मैं कमाल फील करती हूँ समटाइम्स ना, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि कुछ गाइडेंस आपको फिर दूसरी पाइल में भी देखने के लिए मिलती है। तो आप लोग एक बार ही ना पाइल नंबर 1 को भी चेक इन कर सकते हैं, हो सकता है उनसे भी आपकी रेजोनेट हो। यहाँ पे मैं एक लॉक देख रही हूँ और यहाँ पे मैं एक की देख रही हूँ, ये इसकी है ना। तो कुल मिलाकर के मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ कि आपकी लाइफ के अंदर आप किसी तरीके का कोई पजल सॉल्व करने वाले हैं बहुत जल्दी, ठीक है। या फिर किसी तरीके का कोई मिस्टीरियस चीज़ है, कोई ट्रुथ है जो कि आपके सामने आने वाला है, जो कि आपको अभी तक पता नहीं था, ठीक है। आप भगवान जी से काफ़ी टाइम से उस चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहे थे, ठीक है। फाइनली वो चीज़ आपके जीवन के अंदर आ रही है, ठीक है। फाइनली वो चीज़ आपके जीवन के अंदर आ रही है अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है। कोई आंसर, किसी तरीके का कोई बदलाव, किसी तरीके की कोई 100% कहते हैं ना कि इस चीज़ का सोल्यूशन या इस चीज़ का आंसर मुझे भगवान जी से चाहिए था, वो आ रहा है आप लोगों की लाइफ में। ड्रैगन फ्लाई है यहाँ पे, इट्स ऑल अबाउट लक। तो आप अगर किसी चीज़ में हाथ डालते तो आपको लक ज़रूर मिलेगा, ठीक है। और फिर है हमारे पास यहाँ पे 2
क्यूट बटरफ्लाइज, एंड बटरफ्लाइज इज ऑल अबाउट न्यू बिगनिंग्स एंड चेंजेस। तो आप अपने आप के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन महसूस करेंगे। मैंने बोला ही था, हाई प्रिस्टेस का कार्ड है यहाँ पे, है ना, हाई प्रिस्टेस का कार्ड है यहाँ पे। हाई प्रिस्टेस इज ऑल अबाउट साइकिक चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन। फिर यहाँ पे हमारे पास 2 स्वान है, तो हो सकता है जैसा कि मैंने बोला कि आप जो है अपने किसी ट्विन फ्लेम से या किसी सोलमेट से मिलने वाले हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे 2 हार्ट, और ये भी इस तरीके के हैं कि ये ट्विन एनर्जीज को शो करते हैं। तो मुझे यहाँ पे ना ट्विन एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग महसूस हो रही, कि हो सकता है कि आप लोग जो है अपने ट्विन से मिलने वाले हैं बहुत जल्दी, ठीक है, या किसी ऐसे पर्सन से मिलने वाले जो कि आपका ही रिफ्लेक्शन आपको महसूस हो। एंड क्या है ये एक वो है, क्या बोलते हैं, पंजा टाइप है किसी पेट का। तो हो सकता है आपको पेट लव मिले, ठीक है, अनएक्सपेक्टेडली। यहाँ पे भी पेट की एनर्जी है, ठीक है। एंड अगेन द सेम थिंग, ट्विन एनर्जीज, सेम एंड्स, ठीक है, सेम एनर्जीज, ओके। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे फ्लावर एंड एक है हमारे पास लीफ। सो दिस इज ऑल अबाउट अगेन अ न्यू बिगनिंग, ठीक है। तो कुछ नया बदलाव, कुछ नई चीज़ें, कुछ नए साइकिक एनर्जीज। नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए यहाँ पे क्या आता है। एंड वन मोर कार्ड, ओके। सो यहाँ पे आप लोगों के लिए है ट्रैवल एंड टूरिज्म। एज आई टोल्ड यू कि आप लोगों का बाहर वगैरह का वीज़ा लगने वाला है, आपका कोई एग्ज़ाम क्लियर होने वाला है, एंड आपको किसी तरीके की हाई पेड सैलरी मिल सकती है, ठीक है। ओह, एक चाम यहाँ पे गिर गया था। सो दिस इज़ ऑल्सो अ की। तो हो सकता है कि आप सक्सेस की खोलने वाले हैं, ठीक है। बस प्लीज़ आप इस चीज़ से बचिएगा, अनएक्सपेक्टेडली कहीं मनी अपना इन्वेस्ट करने से बचिएगा, ठीक है। यहाँ से भी देख लेते हैं। So we have lighten your loads and happiness. So you guys are manifesting अपना बोझ हल्का कर दीजिए, ठीक है। जो आप भागते रहते हैं ना इस एनर्जी में, इसको कम कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए। देन यू विल डेफिनेटली क्रिएट मोर एंड मोर हैप्पीनेस अपनी लाइफ में, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जस्ट टेक सम एडवाइजेस, ओके। आप लोग रेडी हैं टू गेट मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। तो प्लीज़, जैसा कि मैंने बोला, अच्छी अफर्मेशंस लिखिए ताकि आपको किसी तरीके का मनी लॉस ना हो। अच्छा सोचिए, पॉजिटिव रहिए। ये जस्ट एक फेज़ है लाइफ का, अगर किसी तरीके का आपको कोई मनी लॉस आता है तो, ठीक है। एंड ये फेज़ मुझे 15 से 20 दिन का नज़र आता है, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। लाइक वेन एवर यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस इज़ टाइमलेस रीडिंग। जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस ठीक 15 दिन के अंदर जो है किसी तरीके की ख़राब एनर्जीज आपको देखनी पड़ सकती हैं। आपको उस चीज़ से बचने के लिए मैंने रेमेडी बताई दी है, आपने क्या करना है, ठीक है। सो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को पसंद आई है आज की रीडिंग तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पेड रीडिंग्स। एंड हमेशा याद रखिएगा, मैं कमेंट सेक्शन में कभी भी अपना नंबर नहीं देती हूँ, ठीक है। तो लव यू ऑल लॉट गाइज, अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।